स्वागत है आपका ब्रेक के बाद और बात कर रहे हैं दिल्ली शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल को ईडी का सम्मन आया है और मुश्किल में दिखाई पड़ रही है आम आदमी पार्टी। शराब घोटाले की आंच अब सीएम अरविंद केजरीवाल तक पहुंच गई है। अपने मंत्रियों को कट्टर ईमानदार बताने वाले अरविंद केजरीवाल खुद जांच के घेरे में आ गए हैं और उसके बाद आम आदमी पार्टी को मुश्किल में बताया जा रहा है। 2 नवंबर को ईडी सीएम अरविंद केजरीवाल से शराब घोटाले में कथित लेन देन को लेकर सवाल पूछ सकती है और इसको लेकर के कहीं ना कहीं एक सियासी गलियारों में हलचल है। सीबीआई और ईडी की गिरफ्त में आए शराब कारोबारियों ने लेन देन की बात मानी है और पैसे का उपयोग चुनावों में किए जाने की बात कही है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के नेता यह दावा कर रहे हैं कि बीजेपी सरकार उन्हें जेल में डालना चाहती है। आम आदमी पार्टी का मानना है कि इंडिया गठबंधन को खत्म करने के लिए केजरीवाल की गिरफ्तारी हो रही है, यानी ये सारी साजिश इंडिया गठबंधन के लिए है। लेकिन आम आदमी पार्टी मनीष सिसोदिया को जमानत न मिलने की वजह पर खामोश है। खुद अपनी पूछताछ को लेकर केजरीवाल भी खामोश हैं। आज उन्होंने एमसीडी में लोगों को पक्की नौकरी देने की बात कही है। शराब घोटाले में मनीष सिसोदिया और संजय सिंह जेल में हैं। पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन हवाला मामले में पहले से ही जेल में थे और ऐसे में आम आदमी पार्टी का प्लान बी भी चर्चा में है। आपकी ओर से पहले कहा गया कि केजरीवाल जेल से सरकार चलाएंगे, बीजेपी के मंसूबों को कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। अब प्लान बी की चर्चा शुरू हुई है कि गिरफ्तारी की स्थिति में सरकार और पार्टी किसके नियंत्रण में होगी। और आम आदमी पार्टी के नेता गोपाल राय शराब घोटाला मामले में अपनी पार्टी की ओर से उन्होंने अपने नेताओं का बचाव किया। क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। आखिर ऐसे केंद्र सरकार को आफत क्या आ गई है कि मतलब सीएम को गिरफ्तार करना है। ये इस बात को दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं जो लोकसभा चुनाव है उसमें भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार को काफ़ी सारा हाथ पैर चलाने के बाद भी चुनाव में हारने का डर लग रहा है और पुनः जो है वो इस एजेंडे पर आ गए हैं कि किसी तरह से इंडिया गठबंधन की जो ताकत है, अलग अलग राज्यों में जो क्षेत्रीय दल हैं उनकी ताकत को कमज़ोर करो। और क्या कुछ कहना आरपी सिंह बीजेपी नेता, उनको भी सुन लेते हैं। किंग पिंग तो केजरीवाल है। अब वो पूरी कड़ी जोड़ने की बात है और वह पैसा आम आदमी पार्टी के कार्यालय में आम आदमी पार्टी के लिए कैसे गया और बाद में गुजरात, हिमाचल, पंजाब, गोवा के चुनाव में कैसे खर्च हुआ, उसकी जानकारी चाहिए होगी मुझे लगता है ईडी को। अब इसका जवाब उनको देना चाहिए। अगर कुछ बेईमानी करी होगी तो गिरफ्तार होंगे, ठीक जवाब नहीं देंगे तो गिरफ्तार होंगे, ठीक जवाब देंगे तो क्यों गिरफ्तार करेंगे। असल में क्या है, मन में चोर है, वो मन का चोर बोलता है बार बार कि गिरफ्तार करेंगे। और इस पूरे मुद्दे पर बातचीत करने के लिए नीरज सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नीरज, बीजेपी कह रही है कि जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं अरविंद केजरीवाल है, उनके मन में चोर है और दरअसल वही किंग पिन है। सबसे ज्यादा जिज्ञासा यह है कि जो प्लान बी कि अगर गिरफ्तारी हो जाती है तो क्या होगा। देखिए, बिल्कुल अगर आप देखें कि जिस तरीके से ये शराब का घोटाला निकल सामने आया था, उसके बाद लगातार आप देखें कि केजरीवाल किस तरीके से मुखर हुए थे कि उनकी पार्टी के जो नेता हैं वो निर्दोष हैं। लेकिन जिस तरीके से उनके खिलाफ मामला ईडी ने आगे बढ़ाया, उनकी गिरफ्तारी हुई और आप देखें कि सुप्रीम कोर्ट तक ने उनकी जमानत याचिका को, जो मनीष सिसोदिया उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया और ये कहा कि 338 करोड़ जो रुपए हैं वो जो लेन देन है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है और उसकी जो जानकारी है वो जांच एजेंसियों को सामने लानी चाहिए और जांच एजेंसियों को ये जो आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं इनको बतानी चाहिए। अब दूसरी सबसे बड़ी बात है कि ये सबको पता है कि अरविंद केजरीवाल की जो राजनीति है वो काफ़ी महत्वाकांक्षी है। आप अगर देखें कि जब पार्टी बनाने से पहले जिस तरीके से इन्होंने प्रशांत भूषण की बात करें, कुमार विश्वास की बात करें, इसके अलावा जो किरण बेदी हैं उनकी बात करें, किस तरीके से किस तरीके से साइडलाइन उनको किया। और यहाँ पर भी आप देखें कि जब मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हुई, उसके पहले सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी हुई, अब संजय सिंह और कहीं ना कहीं जो राघव चड्ढा है उनका भी नाम निकलकर सामने आ रहा है। तो जो इनको एक तरीके से लगता है कि प्रसिद्धि पाने वाले लोग हैं उनको साइड लाइन भी कर देते हैं। अब चूंकि जो शराब घोटाला है, अरविंद केजरीवाल के पास जो मंत्री पद तो नहीं था, आबकारी मंत्री नहीं थे, लेकिन मुख्यमंत्री के कार्यालय में मुख्यमंत्री के घर पर बैठ के शराब नीति को डिस्कस किया गया। खुद मुख्यमंत्री बात करते हैं शराब कारोबारियों से कि कविता और उनके जो सहयोगी हैं उनसे मुख्यमंत्री की सीधी बात होती है। विजय नायर मुख्यमंत्री के काफ़ी करीबी हैं, जो इस पूरे शराब घोटाले में मिडल मैन की भूमिका निभाते हैं, जो आम आदमी पार्टी
के पास तक पैसा पहुंचाने का काम करते हैं। ईडी ने इस बात की भी जानकारी सामने रखी है अदालत में कि किस तरीके से 100 करोड़ रुपए जो साउथ लॉबी है उसके मार्फत जो पैसा है वो आम आदमी पार्टी तक पहुंचा और आम आदमी पार्टी के कई सारे नेताओं तक उस पैसे को पहुंचाया गया। गोवा और पंजाब के इलेक्शन में उस पैसे का प्रयोग किया गया। समीर महेंद्रू जो इंडो स्पिरिट के मालिक थे, जिनकी गिरफ्तारी सबसे पहले हुई, उनसे जब पूछताछ हुई तो उन्होंने खुद इस बात को कबूल किया कि विजय नायर की कंपनी में पैसा उन्होंने पहुंचाया था और विजय नायर अरविंद केजरीवाल के करीबी है। तो अरविंद केजरीवाल की भूमिका इसमें मुख्य है और यही कारण है कि प्रवर्तन निदेशालय उनसे पूछताछ करना चाहता है। जी, निश्चित तौर पर। और प्रवर्तन निदेशालय के पूछताछ में क्या कुछ निकलता है ये भी जानना समझना बेहद दिलचस्प होगा। इसके लिए कल तक का इंतजार करना होगा। बहुत शुक्रिया नीरज इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। तो इस वक्त के आज के अंक में बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।